जय गुरुदेव। और दोस्तों, हमारे चैनल सीधे साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने एक ऐसा साबर मंत्र दूंगा कि जिसका वास्तव में कोई तोड़ नहीं है। मुकदमे में 100% आपको विजय दिलाएगा ये साबर मंत्र। अब मुकदमे में कैसे? भाई साहब, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मान लिया कि कोई भी केस आपके ऊपर चल रहा है, कोई भी कोर्ट में हो या फिर कहीं जज जो आपके मुकदमे के वकील होते हैं या सामने वाला कोई शत्रु पक्ष होता है, ऐसे बहुत से केसेस चल रहे होते हैं और जज भी बैठा हुआ होता है, वकील भी होते हैं कि भाई आपकी पैरवी जो करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि केस आपका चल रहा है लेकिन आपको उसमें सफलता नहीं मिल रही है। आप चाहते हैं कि भाई केस जो है उसका जो फैसला हो वो हमारी तरफ हो, मतलब कि उसमें हम जीत जाएं। हर कोई व्यक्ति यही चाहता है। तो आज मैं आपको जो साबर मंत्र बताऊंगा, बिल्कुल ऐसा ही साबर मंत्र बताऊंगा जिसमें आपको 100% विजय मिलेगी। केस का जो फैसला है वो आपके हक में ही रहेगा। तो देखिए, ये जो साबर मंत्र है ये बहुत ही तीक्ष्ण साबर मंत्र है, ठीक है। और इसको बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरा, वीडियो को आप पूरा देखा करें। बहुत से लोग क्या करते हैं, वीडियो को आधी अधूरी देखते हैं और फिर उनको समझ में नहीं आता तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछने लगते हैं और तुरंत के तुरंत व्हाट्सएप। अरे भाई, अगर आपको देखना है, कुछ जानकारी लेनी है तो इस वीडियो को ही पूरा क्यों नहीं देख लेते हो? वहाँ तो तुम्हें देखने की गुंजाइश तुम करते नहीं हो कि भाई मैं इसको देख लूँ पूरा। वहाँ आकर के मेरा दिमाग खाना शुरू कर दोगे। ऐसा मत करो, ठीक है ना। दूसरा, मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि अगर किसी ने मुझे एक बार अपनी प्रॉब्लम बता दी या अपनी तरफ से कह दिया जी मुझे ये साधना करनी है, मैंने उसको सजेशन दे दिया कि ठीक है आप ये साधना करो, फिर वो अपनी प्रॉब्लम बताने लगते हैं। लास्ट में बताएंगे जी मेरी ये प्रॉब्लम है, फिर कहेंगे जी मेरा कोई गुरु नहीं है। तो भाई ये सब चीज़ें पहले ही बता दो ना, आपका गुरु नहीं है। या और कई लोग तो ऐसे हैं जिनको मैंने बहुत टाइम पहले साधनाएं बता दी हैं कि भैया तुम ये साधना करो, इससे तुम्हें लाभ प्राप्त हो जाएगा। उसको तो करेंगे नहीं और दुनिया भर की बातें गाना शुरू कर देंगे। फिर लास्ट में फिर कहेंगे कि जी मैं क्या करूं। तो भैया तुम समझो कि सारे काम तुम्हारे मैं कर दूं तो ये तुम्हारी भूल है, मैं तो करता नहीं हूं, सीधी सी बात है। क्योंकि मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, ना ही मैं पैसे लेकर के काम करता हूं किसी का। सीधा सीधा सिद्धांत है मेरा। आप करो, आपको स्वयं पता लगेगा, ठीक है। क्योंकि आपको, मुझे क्या पता भाई तुम क्या गलत कर रहे हो, क्या अच्छा करवा रहे हो सकता है कि मैंने किसी का गलत कर दिया तो फिर तो फल कौन भुगतेगा उसका? वो तो मुझे भुगतना पड़ेगा ना, तुम्हें थोड़ी भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए आप ये सब भूल जाना कि भाई आप मुझसे काम करवाओगे, अपने आप खुद करना, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि मैं तुम्हारी पूरी उसमें सहायता करूंगा, ठीक है। तो देखिए, ये जो साबर मंत्र मैं बता रहा हूं ये मुकदमे में विजय का ही साबर मंत्र है। और अगर आपको न्याय नहीं मिल रहा है, शत्रु पक्ष का और शत्रु पक्ष का जो वकील है उन दोनों का सर्वनाश हो जाएगा अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो 100% इस मंत्र से दिक्कत पैदा हो जाएगी उनको, और उनकी बिल्कुल एकदम बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, दोनों की ही, वकील की भी और वकील का जो पक्ष है उसकी भी, साथ में जज की भी। विजय आपकी होगी। लेकिन एक बात जरूर है कि आपको इसका दुरुपयोग नहीं करना है। दुरुपयोग का मतलब कि आप अगर वास्तव में आप निर्दोष हैं, ठीक है, या कोई और व्यक्ति जो दूसरा है जिसके लिए आप करना भी चाहते हैं, अगर वो आपको पता है कि ये निर्दोष है
तब तो आप उसके लिए करें। अगर वो दोषी है तो दोष आपको भी लगेगा फिर, क्योंकि आप निर्दोषी का साथ दे रहे हो। ठीक है ना? तो ये मत समझो कि भाई अगर आप दोषी हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। कानून यहां भी है तो कानून ऊपर वाले का भी चलता है। तो देखिए, ये जो साबर मंत्र है ये आप कभी भी इसकी साधना कर सकते हो, और इसके लिए आपको जो रुद्राक्ष की साबरी मंत्रों से सिद्ध माला की आवश्यकता होगी। ठीक है, आप उस माला को लेकर के और ये साधना उसी से आप शुरू कर सकते हैं। अब वो माला आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप करके माला आप प्राप्त कर सकते हैं। और उस माला से आप कितने भी सावर मंत्र सिद्ध करो, गुरु मंत्र का जाप करो, गायत्री मंत्र का जाप करो, या फिर शिव मंत्रों का जाप करो। ठीक है, माला आपको अपने पास ही रखनी है, कहीं भी विसर्जित नहीं करनी है। धागा टूट जाए तो फिर उसमें धागा डाल करके दोबारा से उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, जब ऐसी माला आप प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद आपको किसी भी दिशा की तरफ मुख करके आप बैठ जाना। कैसा भी आसन डाल लेना, कैसी भी चौकी पर कपड़ा डाल लेना। ठीक है, और इसमें तेल का दीपक लगाओ, तिल के तेल का लगा लेना, घी का लगाना चाहो घी का लगा लेना, मतलब कोई बंधन नहीं है इसमें। ठीक है, सिर्फ आपको मंत्र का जाप करना है। लेकिन एक निश्चित बात है कि आपको अपने गुरुदेव का चित्र आपको जरूर सामने रखना है, जो भी आपके गुरु हैं, चाहे भगवान शिव हो या फिर आप जो गुरु गोरखनाथ को कुछ लोग गुरु मानते हैं, या फिर आपने स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को गुरु माना है। जिनको भी आपने गुरु माना है, आप उनकी तस्वीर सामने रखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपके पूजा घर में कोई और तस्वीरें हैं तो वो भी रख सकते हैं। देखिए, पूजन तो आप सभी का कर सकते हो, पूजन करने में कोई बुराई नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी विशिष्ट देवता की साधना कर रहे हो तो दूसरे को आप उनकी पूजा करोगे ही नहीं। नहीं, अगर वो उनकी भी तस्वीर है तो उनकी भी करो, सम्मान सबका करो। ठीक है, तो इसमें आपको एक दीपक जला लेना है, और अगरबत्ती, धूपबत्ती, पुष्प वगैरह या चावल वगैरह, या फिर आप जो कुमकुम वगैरह वो अपने पास रख लेना, लगा गुरुदेव को लगाने के लिए। सबसे पहले आपको गुरुदेव का पूजन करना है। गुरुदेव के पूजन के लिए आप सिंदूर लगाएंगे, टीका के लिए चावल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, गुरुदेव से प्रार्थना करें कि गुरुदेव मैं ये मंत्र साधना करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले, इसके लिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप आपको कर लेना है। अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो। अगर आपने स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को गुरु माना है तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जाप एक माला का कर ले, या 2 माला का, तो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि भैया आप कितनी माला का जाप करना चाहते हो। और इसी रुद्राक्ष की माला से आप कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपको सर्वार्थ साधक सावर मंत्र का जाप 21 बार जरूर करना है। अब वो जो मंत्र है मैं आपको बता रहा हूँ, गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टोरो वन कहो मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर बजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का 21 बार जाप कर लेना जरूरी है। और देखिए, जरूरी क्या है कि आप जो भी सावर मंत्र सिद्ध करते हैं उसमें किसी प्रकार का एक तो विघ्न नहीं आता, मंत्र आपका सरलता से सिद्ध हो जाता है। इस मंत्र के करने से आपको इतना लाभ होता है। अच्छा, वस्त्र भी आप अगर जो भी वस्त्र पहन करके साधना करें तो कैसे भी वस्त्र आप पहन सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि आप विशेष रंग के ही वस्त्र पहनेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आपके मंदिर में कुछ दूसरी जो भगवान की तस्वीर रखी हुई है, आप उनका भी पूजन आप कर सकते हैं, वो तो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आपको जो है फिर इस मंत्र का जाप शुरू कर देना है, और रुद्राक्ष की माला से आपको जाप करना है। अब मैं आपको मंत्र बता रहा हूं कि आपको कौन सा मंत्र आपको जपना है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम नीली नीली महानीली। इसके बीच में जो है आपको शत्रु पक्ष का नाम लेना है, और उस जज का और उस वकील का नाम भी लेना है। उसमें आपको बोलना है कि ओम नीली नीली महानीली, शत्रु पक्ष का नाम, जज का नाम और वकील का नाम।
जीभी तालु सर्व खिली सही खिली तत्क्षणाय स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है। और इसमें क्या होगा कि जो आपका वकील है, जो जज है या शत्रु पक्ष है, वो जो शत्रु पक्ष के हैं उनके सबकी जो है जीभ तालु सब कुछ खिल जाएगा। वो तुम्हारे बारे में एक शब्द नहीं बोल पाएंगे या फिर उनकी मति भ्रमित हो जाएगी, तो आप केस को जीत जाओगे। ठीक है, ऐन वक्त पर शक्ति इस काम को कर देगी। अब इस मंत्र का जाप आपको कितना करना है, देखिए जाप आपके ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादा केस आपका हैवी है तो फिर आप इसका जो है 5 माला 11 माला ऐसे जाप कर सकते हैं। साधना तो आप रात्रि में भी कर सकते हैं, इसको सुबह में भी कर सकते हैं, कभी भी करो, जब आपको टाइम मिले तभी करो। लेकिन जिस दिन पहले दिन शुरू करो जिस टाइम पर, उसी टाइम पर फिर प्रतिदिन करना, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, और ये कार्य आपको तब तक करना है, साधना तब तक चालू रखनी है जब तक आपका केस फाइनल ना हो जाए। आप देखना कि एक चमत्कार होगा, आप केस जीत जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको धैर्य तो रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 4 दिन जप लिया और भैया ठीक है हो गया काम, अब तो हम केस जीत ही जाएंगे। नहीं, जब तक जीत ना जाओ तब तक चालू रखो। ठीक है, और इस मंत्र को तो खैर मैं लिख करके दे ही दूंगा, लेकिन इसका दुरुपयोग मत करना बिल्कुल भी। और जब तक साधना करो इसकी तब तक थोड़ा सा नियम संयम से रहो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, तन से मन से हर तरीके से आप एक साधुता का जीवन जीते हुए अपना कार्य भी कर सकते हैं। व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय करो, नौकरी करते हैं तो नौकरी करो, लेकिन फिर भी अपने आप को सात्विक भोजन रखें, सात्विक विचार रखें। एक आपके अंदर सात्विकता होनी चाहिए जब भी कोई साधना करो। ठीक है, तो देखिए इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।